हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर शिवम सिंह, पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट फ्रॉम गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी के बारे में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी क्या होती है या हेमिप्लेजिया क्या होता है और हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी होने के क्या क्या कारण होते हैं और हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चों में हमें क्या क्या समस्याएं देखने को मिलती हैं, क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और हेमिप्लेजिया का क्या ट्रीटमेंट है, क्या इलाज है। आज हम इन सारे टॉपिक पर आपसे डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप सेरेब्रल पाल्सी बच्चों के बारे में अधिक जानकारी पाना चाहते हैं तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करें ताकि आने वाली हर वीडियो का सबसे पहले आपको अपडेट मिल पाए। चलिए अब हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। पहले हम जानेंगे कि हेमिप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी क्या है। हेमिप्लेजिया वर्ड का मतलब होता है, हेमी का मतलब होता है हाफ या आधा और प्लेजिया का मतलब होता है पैरालिसिस। जब किसी बच्चे की एक साइड का हाथ और पैर में वीकनेस हो जाती है, मसल मांसपेशियों में वीकनेस हो जाती है या कमजोरी हो जाती है तो उसे हम हेमिप्लेजिया बोलते हैं। हेमिप्लेजिया बच्चों में दूसरे साइड का हाथ और पैर नॉर्मल होता है और बट एक तरफ हमें हैंड और पैर में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर किसी बच्चे के ब्रेन में इंजरी हुई है, लेफ्ट साइड इंजरी हुई है, तो उसको बच्चे को राइट साइड हमें हेमिप्लेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, यानी कि राइट हाथ और राइट पैर में मसल वीकनेस देखने को मिलती है। हमारा जो ब्रेन होता है वो अपोजिट साइड के फंक्शन को, जो मूवमेंट होते हैं, मोटर कंट्रोल होता है, उसको कंट्रोल करता है। जैसे अगर राइट साइड का ब्रेन है तो वो लेफ्ट साइड के हैंड और पैर का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इसीलिए जिस तरह ब्रेन में इंजरी हुई है उसके अपोजिट साइड हमें हेमिप्लेजिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है, यानी मसल वीकनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। हेमिप्लेजिया की जो प्रॉब्लम है वो बच्चे के ब्रेन में कितनी इंजरी हुई है उस पर डिपेंड करता है। कुछ बच्चों में प्रॉब्लम्स हमें कम देखने को मिल सकती हैं और कुछ बच्चों में हमें प्रॉब्लम्स ज्यादा भी देखने को मिलती हैं। अब हम जानेंगे कि हेमिप्लेजिया होने के क्या कारण हो सकते हैं। जैसे कि हमने बहुत सारे वीडियो में आपको बताया है कि सेरेब्रल पाल्सी होने का मेन कारण होता है वो होता है ब्रेन में इंजरी हो जाना या ब्रेन डैमेज हो जाना। वो चाहे बर्थ से पहले या बर्थ के समय या बर्थ के बाद किसी भी कारण से ब्रेन में इंजरी हो जाने की वजह से बच्चे को कोई भी सेरेब्रल पाल्सी की समस्या हो सकती है, चाहे वो स्पास्टिक सेरेब्रल पाल्सी हो, क्वाड्रिप्लेजिया हो, चाहे डायप्लेजिया हो, चाहे हेमिप्लेजिया हो। कोई भी सेरेब्रल पाल्सी ब्रेन डैमेज होने के कारण ही होती है। अब हम आपको बताएंगे कि हेमिप्लेजिया जो सेरेब्रल पाल्सी बच्चे रहते हैं, हेमिप्लेजिक सेरेब्रल पाल्सी बच्चे होते हैं, उनमें हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, क्या क्या समस्याएं देखने को मिलते हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। पहली जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है मसल वीकनेस इन हैंड्स। हेमिप्लेजिया बच्चे में पैर से ज्यादा हमें हाथ में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। जो बच्चे का हैंड रहता है उसमें ग्रिप नहीं रहती है, बच्चा अपने हाथ का यूज नहीं कर पाता है। पैर से ज्यादा प्रॉब्लम बच्चे के हाथ में होती है। बच्चा अपने हाथ को मैक्सिमम टाइम बेंड रखता है, मोड़ के रखता है फ्लेक्शन में। हाथों की मुट्ठी जो इस तरह से बंद करके रखता है, क्लेंच फिस्ट जिसे हम कहते हैं। बच्चा अपने हाथों से कोई भी ऑब्जेक्ट पकड़ने में उसे परेशानी होती है। बच्चा अपना हाथ उठाने में, किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ने में या कोई भी हाथ से काम करने में बच्चे को समस्या हमें देखने को मिलती है। बच्चे की हाथों की मांसपेशियों में मसल वीकनेस होने की वजह से बच्चा अपने हाथों से कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं पकड़ पाता है। बच्चे के हमें हाथ में सेंसरी इश्यूज भी देखने को मिलते हैं, मसल वीकनेस भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। बच्चा के जो एल्बो फ्लेक्शन है उसमें हमें स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है। बच्चे को हाथ को सीधा करने में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। साथ ही साथ बच्चे को सुपिनेशन मूवमेंट करने में दिक्कत होती है, बच्चा इस तरह से मूवमेंट को नहीं कर पाता है। तो बच्चे की प्रॉब्लम
कुछ बच्चों में हमें ज्यादा देखने को मिल सकती है, कुछ बच्चों में हमें कम भी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट प्रॉब्लम्स होती है वो होती है बच्चे की पैर की प्रॉब्लम, यानी लेग में समस्याएं। हेमिप्लेजिया के बच्चे में हमें देखने को मिलता है कि बच्चे के पैर में मसल वीकनेस देखने को मिलती है। कुछ बच्चों में हमें टो वॉकिंग देखने को मिलता है, बच्चा जब भी चलता है तो अपने पैर की अंगुलियों पे चलता है, यानी हील को नहीं रख पाता है। और बच्चे के नी में और एंकल ज्वाइंट में हमें स्पास्टिसिटी देखने को मिलती है, यानी टाइटपन भी देखने को मिलता है। हेमिप्लेजिया के बच्चों में जब भी बच्चा वॉक करता है तो उसे बैलेंस करने में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बच्चे का एक साइड का पैर नॉर्मल होता है और जिस तरफ बच्चे को प्रॉब्लम हुई उस तरफ मसल वीकनेस के कारण बच्चे को चलने फिरने में दिक्कत होती है, बैलेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है। उसके अलावा हेमिप्लेजिया के बच्चे में मैक्सिमम बच्चों में हमें देखने को मिलता है बच्चे को इपिलेप्सी की प्रॉब्लम होती है, यानी कन्वर्जनल होते हैं, बच्चे को झटके आते हैं। मैक्सिमम हेमिप्लेजिया के बच्चों में हमें झटके की समस्या देखने को मिलती है। उसके अलावा बच्चों में कुछ बच्चों में हमें विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं, बच्चे की आई साइट वीक होती है। कुछ बच्चों में हमें आई में स्क्विंट देखने को मिलता है, यानी तिरछापन भी देखने को मिलता है। तो ये सारी प्रॉब्लम बच्चे में हमें देखने को मिलती है। और हेमिप्लेजिया के कुछ बच्चों में हमें स्पीच की प्रॉब्लम भी देखने को मिलती है। अब हम जानेंगे कि हेमिप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी बच्चे का क्या इलाज होता है। पहला जो इलाज होता है मेडिकेशन, यानी मेडिसिन। जो हेमिप्लेजिया बच्चों में झटके आते हैं, एपिलेप्सी होती है, उसके लिए डॉक्टर बच्चे को मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, बच्चे की मेडिसिन चलती है। और साथ ही साथ बच्चे को जो विजन से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है उसके लिए ग्लास या मेडिसिन बच्चे को दी जाती है। इसके अलावा हेमिप्लेजिया के बच्चों में जो मेन ट्रीटमेंट होता है वो होता है फिजियोथेरेपी, क्योंकि हेमिप्लेजिया के बच्चों में जो स्पास्टिसिटी हमें देखने को मिलती है, जो मसल वीकनेस देखने को मिलती है, जो बच्चे की बॉडी में बैलेंस नहीं होता है, बच्चे चल नहीं पाते हैं, स्टैंड नहीं कर पाते हैं, उसके लिए बच्चे में फिजियोथेरेपी का बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट रोल होता है, बहुत ही बड़ा योगदान होता है। फिजियोथेरेपी कराने से बच्चे की मसल में जो वीकनेस है उसमें स्ट्रेंथ आती है, बॉडी में बैलेंस आता है। बच्चे को हैंड थेरेपी कराते हैं, हाथों से एक्टिविटी कराते हैं, ताकि बच्चा अपने हाथों से ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखे, हाथों से अपने काम को करना सीखे। तो हेमिप्लेजिया के बच्चों में हमें फिजियोथेरेपी से बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जिससे बच्चा चलना भी सीखता है और अपने हाथों को यूज करना भी सीखता है। अगर बच्चे को हेमिप्लेजिया बच्चे को प्रॉब्लम है तो बच्चे की जितना जल्दी आप एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, फिजियोथेरेपी स्टार्ट करते हैं, उतना ही बच्चों में अच्छा रिजल्ट हमें देखने को मिलता है। हाथों के लिए हम हैंड थेरेपी में CIMT टेक्निक यूज करते हैं, कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी हम बच्चों को देते हैं। और हाथ के ऊपर हमने ऑलरेडी 2 वीडियो बना के रखे हुए हैं, ऑलरेडी हमारे चैनल पे हैं, वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो अपने हेमिप्लेजिया बच्चे के लिए जो हाथों से रिलेटेड समस्याएं हैं उसके लिए हमारे वीडियो को देख सकते हैं, जिसका आई बटन में हम आपको लिंक दे देंगे। वहां से आप हाथों में हम कैसे बच्चों के हाथों को हैंड फंक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, हाथों में मसल्स पावर ला सकते हैं, इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा हेमिप्लेजिया बच्चों में हमें पेल्विक कंट्रोल एक्सरसाइज कराने की जरूरत होती है, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कराने की जरूरत होती है, साथ ही साथ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कराते हैं ताकि बच्चे की जो स्पास्टिसिटी है जॉइंट्स में वो कम हो। साथ ही साथ हम वेट ट्रेनिंग देते हैं बच्चों को, ताकि बच्चा जो है ठीक से चलना सीखे। उसके अलावा अगर बच्चे में बहुत ज्यादा टाइटनेस है, टो वॉकिंग है, फिजियोथेरेपी से रिजल्ट्स नहीं मिल पाते हैं, तब हमें लास्ट में बोटॉक्स और सर्जरी का प्लान भी करना पड़ता है बच्चे में। बच्चे में बोटॉक्स और सर्जरी के बाद भी अगर आप फिजियोथेरेपी नहीं कराएंगे तो बच्चे में उसका रिजल्ट आपको नहीं मिल पाएगा। तो एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी होता है। सर्जरी और बोटॉक्स के बाद भी कंटिन्यू फिजियोथेरेपी कराना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके अलावा जो नेक्स्ट ट्रीटमेंट होता है वो हमारा होता है ब्रेसेस। हेमिप्लेजिया के बच्चे में एक साइड प्रॉब्लम होने से हमें हाथ में ब्रेसेस बनाना जरूरी होता है, ताकि बच्चे की जो हैंड में स्पास्टिसिटी है वो कम हो, बच्चे का हैंड सीधा रहे, स्ट्रेट रहे। और जो बच्चा हाथ को यूज नहीं करता है उसे हमें ज्यादा से ज्यादा काम कराने की जरूरत होती है। उसके अलावा हम CIMT टेक्निक यूज करते हैं, कांस्टेंट इंड्यूस्ड मूवमेंट थेरेपी,
इसमें जो हमारा अफेक्टेड हाथ होता है उससे हमें सारी एक्टिविटी कराने की जरूरत होती है, और जो नॉर्मल हाथ होता है उसे हमें रोकना होता है, जैसा कि आप वीडियो में या पिक्स में देख सकते हैं। बच्चे को ब्रेसेस बनाना बहुत जरूरी होता है। ब्रेसेस से बच्चे के हैंड फंक्शन इंप्रूव होता है, बच्चा जो है चलने में जो है बैलेंस बनता है, बच्चा जो है चलने फिरने में ब्रेसेस बहुत ज्यादा बच्चे को सपोर्ट करते हैं, स्टैंड करने में बहुत ज्यादा ही सपोर्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हमारा ये आज का वीडियो था जिसमें हमने आपको हेमीप्लेजिया सेरेब्रल पाल्सी बच्चे के बारे में जानकारी दी है। अगर आपका भी कोई सेरेब्रल पाल्सी बच्चा है जिसे चलने बैठने या खड़े होने में दिक्कत है, बच्चा हाथ से काम नहीं कर पा रहा है, तो आपको एक बार बच्चों के फिजियोथेरेपिस्ट से जरूर कंसल्ट करना चाहिए, तभी अपने बच्चे का कोई भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। हर एक्सरसाइज हर बच्चे को जरूरी नहीं होता है कि उसे कराई जाए, बच्चे की समस्याओं को देखते हुए ही ट्रीटमेंट प्लान बनाना पड़ता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे इस यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।